Assalamualaikum. Let's wait for a while so everybody can join in. Please, these sessions are very important. Try not to miss them. Ya Allah. Can you guys see the screen? Can you guys hear me? Sorry. क्या खांसी मेरी प्यारी क्या so sorry. सॉरी मुझे खांसी हो रही है थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट हो रही है इस वजह से आई एम सो सॉरी ऊपर से मुझे बार बार ये कह रहा है रिमूव द विंडो आई डोंट नो कौन सी विंडो ये रिमूव करवाना चाह रहा है मुझसे यहाँ तो कोई विंडो नजर नहीं आ रही है लेफिया कहाँ हैं आप बहुत देर से ज्वाइन किया आपने हमें वर यू इन द लास्ट सेशन okay so you guys have understand triphthongs ट्रिप्थॉन्ग्स थोड़े समझ में आए आप लोगों को ठीक है सही है ओके वालेकुम अस्सलाम एवरीवन वालेकुम अस्सलाम ठीक है अब हम आते हैं ये वाला जो हमने ये किया था हमारे पास क्या था ये लेया
लायर, लॉयल, रॉयल, ठीक है। तो इसको जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टू साउंड्स को जो है वो मिला के थर्ड साउंड जो है वो हमारे पास वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वन साउंड इज ग्लाइडिंग फ्रॉम वन साउंड टू अनदर, थ्री साउंड्स में वो ये ग्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो हमारे पास सिंबल है वो एया है, ठीक है। और फिर हमारे पास है आया, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है हमारे पास ट्रिप्थोंग का, ओया, ठीक है। तो जैसे ओया अगर हम करते हैं तो लॉया, रॉयल, ठीक है, लायर, फायर, ठीक है, लेयर, प्लेयर, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर, बट सम आर, मैंने अभी इसमें उन्होंने ये कहा है कि बहुत मुश्किल होता है रिकॉग्नाइज करना। तो बहुत से साउंड्स जो होते हैं वो, अब आपको मुझे लग रहा है आपको ये लायर से लग रहा होगा कि इट्स अ डिफ्थोंग इज आल्सो ट्रिफ्थोंग्स। तो है ऐसे बहुत से साउंड्स हैं जो डिफ्थोंग्स भी हैं वो ट्रिफ्थोंग्स भी हैं। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकग्नाइज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है, सही है। अगर हम ए वाली बात करें तो वो लॉन्ग वावल्स में भी आता है, वो हमारे पास डिफ्थोंग्स में भी आता है, ठीक है। बेक, आपको याद होगा जब मैंने आपको लॉन्ग वावल्स के लिए ए वाले में जब एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने आपको बेक बताया था। और दिस इज द सेम कम्स टू द, किसके एग्जाम्पल में आ रहा है आपके पास, डिफ्थोंग्स में भी आ रहा है, ठीक है। तो साउंड्स आर सिमिलर, साउंड्स तो सिमिलर होंगे, लेकिन बहुत सारी डिसिमिलैरिटी भी आती है हमारे पास, और जो थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी की वजह से हम उनको एक कैटेगराइज से दूसरे कैटेगरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके साउंड प्रोडक्शंस जो होते हैं वो बहुत हद तक करीब होते हैं, तो फिर हम उनको दोनों कैटेगरीज में डाल देते हैं। अगर हम जैसे साइंस की भी बहुत सी चीजें ले लें तो हम अक्सर टोमेटोज को जो है वेजिटेबल्स में भी डालते हैं और फ्रूट्स में भी डालते हैं, ठीक है, सही, ओके, ठीक है। आई न्यू आई कि आप लोगों को यही थोड़ा सा है वो कर रहा होगा। तो तभी तो उन्होंने कहा कि होते भी कम है, कितने कम है देखें डिफ्थोंग्स कितने, तो ये कितने, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टू जो है डिफ्थोंग्स रह गए हैं हमारे पास, और वो है लावर, मावर, पावर, आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये वाला अगर इसको मिला के बनाएंगे तो हमारे पास है, ये भी हमारे पास सी नहीं है, ये है श्व साउंड है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे मिस प्रिंट किया हुआ है। ये ई ही होगा क्योंकि श्वा ही लगता है इसके साथ, उससे हटके नहीं लगता। अभी मैंने आपको बताया कि आ साउंड भी है श्वा का, तो वो ऊ भी है, ऊ भी है, भी है भी है। तो बहुत सी आगे जाके अगर इसी डिफ्थोंग्स को अगर हम थोड़ा सा अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में देखें तो वो पावर, पावर नहीं कहते, वो पावर कहते हैं, ठीक है। पावर नहीं कहते वो, ठीक है। हम तो पावर कर देते हैं ना, बकायदा बेचारे को जो है बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क ही कर देते हैं प्रोनाउंसिएशन का, उसको तो हम छोड़ दें। लेकिन पावर ब्रिटिश में होता है, नहीं, इट्स अ पावर, ठीक है। एंड और जब हम अमेरिकन में कहते हैं तो वो पावर में चले जाते हैं बिल्कुल, वो तो वाव साउंड ही उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपका जो श्वा साउंड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये साउंड जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि इसमें जो हम हमारे जो कोर्स में हम सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ेंगे, और क्योंकि वही इंटरनेशनली जो है वो रिसीव प्रोनाउंसिएशन या बीबीसी प्रोनाउंसिएशन को फॉलो किया जाता है वेन एवर एनीबडी हु इज नॉट ब्रिटिश लर्निंग इंग्लिश, ठीक है जी। जो कि ओरिजिनल अंग्रेज नहीं है, यानी इसकी ये जबान नहीं है, तो जहाँ पे भी कहीं पे भी इंग्लिश सिखाई जाएगी तो 90% जो है वो आपको इंग्लिश जो सिखाई जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही सिखाई जाती है, क्योंकि वही हमारे इंग्लिश के जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। बाद में आप अपनी प्रैक्टिस करके कोई सा भी एक्सेंट बना लें, आप अपना जो आपको पसंद है वो ले लें। अब तो अब आप उनके जो न्यू एक्सेंट्स आए हुए हैं उसमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट्स आए हुए हैं, इवन एक वर्ड है जो हम नहीं बोल सकते, वो भी एक एक्सेंट और में आया हुआ है, ठीक है। अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन का जो एक्सेंट अगर आपने देखा हो किसी मूवी में,
अगर आपने देखे होंगे तो उनके कितना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन एंड द एक्सेंट विच इज वेरी मच लाइक in nowadays. The very youngster who are very inspired by these people, and even you can listen to people speaking in that accent on a radio, ठीक है। FM 89 where there is couple of RJs who speak in that accent, and they do that, they follow that accent. And yes, you can study that accent also in terms in phonetics and phonology, बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोग इस पे जाके अपने एमएस में थीसिस भी कर रहे हैं। देयर आर कपल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग on their thesis in Qaid Azam University, in Namal University, Islamabad, and they are using this. And then there are people who are doing it a thesis on Arabic pronunciation. So phonetics and phonology में even Arabic में भी we have like more than, I have read somewhere कि 18 accents हैं Arabic language में भी। तो चेंज होता रहता है। तो जो बहुत करीब तर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं साउंड के, हम उनको एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ में आया कुछ आप लोगों को? हैव यू गॉट इट? प्लीज बताइएगा। क्लियर? राइट कर दिया करें आप लोग। अब हमारे पास ये है, ये वाला जो सिंबल है, ये हमारे पास क्या सिंबल था? उ, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या सिंबल था? आओ, ठीक है। तो पावर, ठीक है, पावर, ठीक है, आर, ठीक है, लोअर, लोअर एंड मोर, ठीक है, लोअर एंड मोर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी हो रही है ट्रिफ्थॉन्ग्स के जरिए, ठीक है। तो हम इसको लोअर नहीं कहेंगे, मोवर नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको लोअर एंड मोर कहेंगे। मोर वो होता है जो लॉन को मो करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। लोअर जैसे हमको लो कर दिया है, ठीक है ना। तो वो ओ साउंड आ रहा है, डब्ल्यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और लो जो है ओ साउंड है ना, ये ओ कहलाता है ना ये वाला। तो और उसके साथ ये श्वा है, इन्होंने मिस प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। प्योर, मोर, पार, आर, ठीक है। सही लिख लिया आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाते हैं। देखिए मैंने इसकी कुछ की ट्रांसक्रिप्शंस करके रखी हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आर, आर, सार, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह की इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी यहाँ पे। ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला जो है, इस वाले को, ये मैंने कोशिश, मुझे मिला है कहीं पे कि इस तरह से इसका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इस तरह से आ उ आ करके तो खैर नहीं होता प्रोड्यूस। तो उसको हटा ही दें तो बेहतर है। क्या हो गया? यस, ठीक है। डू ऊ डायग्राफ वही डिफ्थोंग्स के हिसाब से ऊ जो है आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो ये है, ये आपका, ये आर को हम कैसे करेंगे?
हम इसे आवर नहीं कहते, आवर कंट्री नहीं कहते, और कंट्री कहते हैं, सॉफ्टली बोले आर, ठीक है। ये इस तरह से ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। फिर ये आर, ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसक्राइब होगा। और सार ये इस तरह से ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। सार आपको पता है किसको कहते हैं? इस ये क्या कहलाता है, ये किसको कहते हैं सार? सार की मीनिंग क्या होते हैं? SOUR, सार की मीनिंग क्या होता है? नो नो नो, दैट्स नॉट, कड़वा नहीं होते, कुछ और होते हैं, बताएं जल्दी बताएं। यस, खट्टा, वेरी गुड। यस, ठीक है। आ, सार, तो उसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, ये इस तरह से करा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आ ऊ हु करके जो है इस तरह का प्रोनाउंस होगा, लेकिन नहीं, हमें पता है कि किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं। आ ओ आ, ठीक है, सही है। यहाँ अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को? और मैं आपको ये दे देती हूँ यहाँ से, ठहरे, ये इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग, है ना? हाँ, ये मैंने आपसे शेयर नहीं किए, ये अपने पास आप कॉपी करके रख लेंगे। ये पहला वाला जो है, इसको करिएगा, ठीक है। सेव कर लें अपने पास, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब फायर, डायर, इंस्पायर, आइलैंड, ठीक है। इनको कैसे आप करेंगे ट्रांसक्राइब? ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हुई हुई है इस वाले की। ये आया, उसने कोशिश की है बताने की कि हम इस तरह से इसकी साउंड को जो है वो निकाल सकते हैं, आया करके, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को। आपको लगता है कि ये आपको ज्यादा इजी समझ में आता है तो आप इस तरह से लिख लें, लेकिन मुझे ज्यादा वैसे इजी समझ में आया था, तो मैंने आपको वो वाला बताया कि आया करके किस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये एक तरीके से इन्होंने प्रोनाउंसिएशन बताने की कोशिश की है इसकी साउंड की। अब आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे लिखना चाहें, आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप वैसे कर लें, ठीक है। कौन जो सा इजी लगता है बेटा? वी आर, आई हैव बीन टेलिंग दिस के जब हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे साउंड, तो आई विल टेल यू व्हाई आर इज साइलेंट इन सम वे में और सम में नहीं। मैं ही आपको बोल रही हूँ, इस पूरे डिफ्थोंग्स की कहानी में मैं ही आपको बोल रही हूँ कि बहुत सी जगह पे आर जो है वो साइलेंट हो, ठीक है। अभी तो हम गए नहीं उसमें, ठीक है। अभी जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये आ गया समझ में? ये आई एम गिविंग यू अगेन एंड यू गाइस हैव टू ट्रांसक्राइब दीज, फायर, डायर, स्पायर एंड आयरलैंड, ठीक है जी। आयर में आप जो है वो पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सिर्फ आयर के हिस्से को जो है वो आप ट्रांसक्राइब करेंगे, लैंड को रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि भाई अभी हमने कॉन्सोनेंट की ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ी है, ठीक है। सही, अंडरस्टैंड हो गया? दैट्स कॉल्ड वॉइसिंग ऑफ आर। जैसे हम M N और L को प्रोनाउंस करते हैं तो किस डिफरेंट अंदाज से करते हैं, ठीक है ना। हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल जो है वो एल होता है, एल तो नहीं होता ना, ल करके साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यस, ठीक है। इंस्पायर को करें आप लोग से जल्दी से, इसको मैं आपको बता रही हूँ। इंस्पायर को आप जो है मुझे करके बताइए ट्रांसक्राइब। यार ये बार बार इस एवरीवन के बजाय, और फिर हमारे पास दीज आर मोर हैं यहाँ पे, इनको आप देखिए। दैट यू कैन एवरीबडी ट्रांसक्राइब इंस्पायर, ठीक है, एंड फायर और डायर, ठीक है, एंड राइट डन। एक्टिविटी है ये आप लोगों की। देयर आर सम मोर वर्ड्स ओवर हियर जिनको आप कर सकते हैं ट्रांसक्राइब, और इनको आप यूज करें। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको भी आप करें कि कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी करिए।
एवरीबडी, मैंने आपको बताया है इंस्पायर को करना है, आपने डायर को करना है, फायर को करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल, ठीक है, एंड प्रैक्टिस योर ट्रिफ्थॉन्ग्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हैव यू टेकन इट? Okay, I'm giving you 30 seconds more so everybody can write it and then we can move to the our second topic which is minimal pairs, ठीक है। That way और आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने और आगे इसको क्या करना है। Then we will have another session tomorrow inshallah. Yeah, 30 second more. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Sure. Okay, let's move to our another topic which is minimal pair, ठीक है जी। Minimal pair क्या है? इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डिफर ओनली बाय अ सिंगल साउंड इन अ सेम पोजीशन, ठीक है जी। सेम सा जो आपका वर्ड है, ठीक है ना, वाउल साउंड का जो है वो सेम पोजीशन पे है पर वो डिफरेंस इस तरह से दे रहा है कि साउंड जो है वो उसका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डिफर ओनली बाय अ सिंगल साउंड इन द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन क्या है कि अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो SIT, ठीक है, SEAT, ठीक है जी। तो ये क्या है, पोजीशन कहाँ आ रही है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है ना, S और T के बीच में आ रहा है तो पोजीशन बीच की है, ठीक है। वन प्लेस पे हमारे पास सिट आ रहा है, दूसरे पे हमारे पास सीट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ साउंड के चेंज होने पे डिफरेंस पता करें, और डिफरेंस पता करने पे हमें क्या चीज पता चल रही है? मीनिंग, ठीक है ना। हम मीनिंग इसी तरह से डिफर करते हैं ना भाई। अगर आपके पास स्पेलिंग नहीं लिखी हुई किसी चीज की, अब इसके ऊपर हाथ रख लें आप अपना, ठीक है। चले मैं इसको हटा ही देती हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने वर्ड बोला आपके आगे सिट एंड सीट, मुझे बताएं दोनों का क्या फर्क है, जल्दी बताएं। सिट एंड सीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिट एंड अ सीट? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? वर्ड तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग वन वर्ड विच इज सिट, अनदर वर्ड इज सीट। अब मुझे आप इसकी मीनिंग बताएं दोनों वर्ड्स के, सिट एंड सीट के। जी मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के खुद स्लाइड चेंज की है, मैं आपको बताने के लिए, आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट मिनिमल पेयर्स आर, ठीक है जी। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ कि मिनिमल पेयर हमारे पास क्या होते हैं, कि हम वर्ड्स को जो है डिफर करते हैं उनके साउंड से, ठीक है जी। तो जब साउंड से कैसे डिफर हो रहा है, अगर मैं आपको कह रही हूँ, मैंने आपको वर्ड बोल रही हूँ सिट एंड सीट, तो इनकी मीनिंग क्या है मुझे जल्दी बताएं। वर्ड सिट का मीनिंग क्या है और वर्ड सीट का मीनिंग क्या है? हम्म। और सीट? सीट, सही सही, ठीक है। जल्दी बताएं, हरी अप। ठीक है, सही।
तो अब जब हम इनकी बात करते हैं तो आपको कैसे पता चला डिफरेंस का? आपने पढ़ा है इसको? मैंने तो बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना। और आपने कैसे इसका डिफरेंस चला, पता चल गया आपको? आपने पढ़ा हुआ तो नहीं देखा, ठीक है? आपको डिफरेंस पता चल गया कि मैं क्या कह रही हूँ, सिट कह रही हूँ या सीट कह रही हूँ, ठीक है ना? आई विल टेल यू टू सिट डाउन, तो आप सिट डाउन होंगे, ठीक है, बैठ जाएंगे। सिट मीनिंग है बैठना, ठीक है। और सीट माने है कि बैठा जाए, या सीट नंबर है या कोई जगह जिस पे बैठा जाए, या आपकी कुर्सी, या आपकी जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड इन्होंने यूज किया बैठक, तो वो भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अ प्लेस टू बी सिटेड, ठीक है ना, कोई भी जगह जिसपे बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कैसे मालूम कर लिया, आपको कैसे पता चल गया इसमें डिफरेंस? साउंड से, ठीक है। हमने साउंड से डिफरेंट पता करा। तो ये जो साउंड का डिफरेंस आ रहा है सेम पोजीशन पे, ठीक है ना, वो मिनिमल पेयर कहलाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? जो ये साउंड के डिफरेंस से हमने पहचान लिया, सिट, एस आई टी सिट, एस ई ए टी सीट, सिट का इट और ईट से जो हमने डिफरेंस मालूम किया है, वो हमारे मिनिमल पेयर्स में आता है। इजी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल विच इज हिट एंड हीट, ठीक है। मैं इसलिए साइड हटाई हुई थी, अगर देखें ना, मैं आपको हटा देती हूँ। अभी मैं एक और आपको एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे। विल, विल एंड व्हील, इसमें क्या फर्क है? जल्दी बताएं इनकी मीनिंग। विल एंड व्हील, विल एंड व्हील। नो, विल WILL। ठीक है, आगे। और व्हील? यस, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। तो आ गया ना, बोला मैंने क्या, विल एंड व्हील। यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ अ साउंड, ठीक है। साउंड से आ गया समझ में आप लोगों को? यहाँ पे सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आ, आय वाला, ठीक है, अ वाला, ठीक है, सेट। और यहाँ पे वही लंबा हो गया है, आय हो गया है, ठीक है। तो सीट हो गया, हिट और हीट हो गया, विल और व्हील हो गया, ठीक है। मिल और मील हो गया, बिन एंड बीन हो गया, ठीक है। बट यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स विद द डिफरेंस इन अ वन सिंगल साउंड। सिंगल साउंड की चेंज होने से आपको डिफरेंस पता चल रहा है। आपके पास सेम जगह पे वही साउंड जो है वो चेंज करके बोल दिया गया है, तो आपसे उसको इजीली जो है वो डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस पता चलने का मकसद ये है कि आपको मीनिंग पता चल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? ये आपके मिनिमल पेयर्स होते हैं। इसी तरह के हमारे पास बहुत से और इस तरह के साउंड्स जिनके एक जैसे होंगे, थोड़े से साउंड में डिफरेंस आ रहा है, और भी हमारे पास मोर पेयर्स हैं। ये वन स्लाइड है, आगे भी हमारे पास पेयर्स होंगे। जल्दी मुझे बताएं कि दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड और नॉट, प्लीज राइट इट डाउन। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, जल्दी, ठीक है। चलो, यस यस, बिल्कुल। तो मैंने आपको देखा तो नहीं, आपने इन वर्ड्स को, आपको सुनने में ही समझ आ गया। सुनने में मतलब सुनने में, हाउ डू यू डिफर इन अ मीनिंग? विद साउंड्स, विद स्पेलिंग्स, ठीक है। तो दोनों सूरतों में आपको मीनिंग पता चल रही है, जस्ट डिफरेंस ऑफ वन सिंगल साउंड की वजह से। सिट सिंपल है, शॉर्ट साउंड हो रहा है ना प्रोड्यूस। और सीट लॉन्ग हो रहा है। आय जो है वो सिंपल शॉर्ट वॉवल साउंड है। और यहाँ पे सीट में जो है वो लॉन्ग वॉवल्स यूज हो रहा है, ठीक है ना, आई करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सिट और सीट से आपको डिफरेंस पता चल गया साउंड का, और साउंड से आपको मीनिंग पता चल गया। तो ये मिनिमल पेयर कहलाते हैं, ठीक है। हिट, हीट, ठीक है। विल, व्हील, ठीक है। मिल, मील,
ठीक है, बिन एंड बीन। सही। लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल्स। ये है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। डिड, डेड, फिल, फेल, विल, वेल, सिट, सेट, बिल, बेल, मिंट, मेंट, हिल, हेल। वहां पे हमारे पास ई करके साउंड में आ रहा था, ठीक है ना, सीट, हीट, व्हील, ठीक है। यहाँ ए करके साउंड आ रहा है, ये वाला ए। डेड, फेल, वेल, सेट, बेल, मेंट, हेल। थोड़ा सा साउंड में डिफरेंस आने से आप लोग इजीली जो है मीनिंग भी अखज़ कर लेते हैं, और प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है। सिंगल साउंड का डिफरेंस आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग। डिड, डेड, ये देखिए, ये वाला साउंड ए साउंड जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कौन सा है, वावल साउंड है, शॉर्ट वावल साउंड है, ठीक है। फिल, फेल, विल, वेल, विल और व्हील से भी हमें पता चल गया साउंड चेंज हुआ ना थोड़ा सा, ठीक है। विल से वेल, वेल से भी हमें पता चल रहा है क्या मीनिंग डिफरेंस आ रहे हैं हमारे पास, जस्ट चेंज ऑफ साउंड, डिफरेंस इन साउंड, अंडरस्टैंडिंग। प्लीज राइट, टेल मी दैट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन, अगर बहुत इजी वर्ड में कहा जाए, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन के जरिए आप कैसे जो है मीनिंग जो है वो अखज़ करेंगे, तो ये हम इस चीज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक सेकंड, मुझे किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं डिफ्थोंग्स वाले। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शेयर इट इन योर ग्रुप, जो मैंने आपको कहा था। ये स्टूडेंट, व्हेन यू गाइस मैसेज में अपना नाम तो लिख दिया करो बच्चे, ताकि मुझे पता तो चले कौन सा होने यार स्टूडेंट है मेरा। आई हैव शेयर दोज स्क्रीनशॉट्स इन योर ग्रुप, वो डिफ्थोंग्स वाले चार्ट का जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। दिस इज द लास्ट सेशन, डोंट वरी। बस भी जैसे ये सेशन खत्म हो रहा है, इसके बाद आपकी मिस जो है आप लोगों को गैरिए जाएं जाके जो है कर लें थोड़ा सा, ठीक है। बस इसको हम करते हैं, फिर इसके बाद नो मोर सेशंस, परहैप्स वी हैव टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ये देखा जाएगा, ठीक है जी। डोंट वरी आयशा एंड अदर। वेलकम माय प्यारे प्यारे चीटोस एंड चीतास, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गई सारी बात, हैव यू अंडरस्टूड इट सब कुछ, ठीक है। अब हम एक और सेट, इनके आप अपने पास रखिएगा, इनको बिल्कुल अपने पास जो है वो संभाल के रखिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज ऑल्सो, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपके पास, इसका ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इस वाले मिनिमल पेयर सेट वन का वॉवल साउंड में। हम मिनिमल पेयर में यहाँ पे वॉवल साउंड्स को ही फोकस कर रहे हैं। मैं जब वॉवल्स पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो वॉवल्स को ही फोकस करेंगे, ठीक है जी। सही। ये दे आपके सेकंड, इसका भी ले लें, ठीक है। और अब हमारे पास थर्ड आते हैं सेट, ठीक है। फिर हमारे पास बैक, बार्क, हेड, हार्ड, बैन, बॉर्न, एम, आर्म, हैट, हार्ट, पैट एंड पार्ट। सी कैसे साउंड चेंज हो रहा है ना, बट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मेरे साथ साथ बोले, बैक, बार्क, ठीक, हेड, हार्ड, सही, बैन, बॉर्न, ठीक, एम, आर्म, ठीक, हैट, हार्ट, पैट, पार्ट।
यहाँ पे, यहाँ देखें तो एक जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे एक जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। दे आर एट द सेम पोजीशन, यानी पहले वावल साउंड है, फिर बीच सॉरी पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, फिर हमारे पास बीच का साउंड है, मतलब आ साउंड है जो कि वावल साउंड है, और फिर हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है। पोजीशन भी एक ही जगह पे आ रही है, ए पे और यहाँ पे, लेकिन इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक कहला रहा है, वो यहाँ पे बार्क कहला रहा है, ठीक है। यहाँ हेड है, यहाँ हार्ड है, ठीक है। यहाँ बैन है, यहाँ बान है, ठीक है। यहाँ एम है, यहाँ आर्म है, ठीक है। मतलब स्लाइटली चेंज हो रहा है थोड़ा सा, एंड यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड डिफरेंस इन अ साउंड, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग इट? बताएं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। देख वो तीनों तीनों चार्ट्स का आपने स्क्रीनशॉट लिया? इफ यू हैव टेकन इट, शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, बाकियों के लिए भी इजी हो जाएगी। और इसका ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसी को इसमें आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करके इसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देनी है। मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि ये मैंने वो लिया है, इसका कट करवाया था, मेरे पास ये सिंबल अवेलेबल नहीं था। ये देखें, ये वो है, क्या है ये पिक्चर है, ठीक है। ये जिफ है, ठीक। तो इसको हम इस चीज को उठाएंगे और बा के बाद हम ए की जगह यानी आ की जगह हम इसको लगा देंगे, ठीक है। बैक, ठीक है। बार्क, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ए हमारा एक करके आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास आ साउंड जो है वो आ करके आ रहा है, ठीक है ना। तो बैक, बार्क, हेड, हार्ड, बैन, बॉन, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? क्लियर? कोई चीज पूछनी तो नहीं है? मैं यहीं पे रोकती हूँ आज का सेशन आप लोगों का, ठीक है। इसके आगे हमारे पास हैं, बट आई थिंक सो के 9 अच्छे खासे हैं हमारे पास ये वाले, ठीक है। तो यहीं पे हम मिनिमल पेयर जो सेट है हमारे पास 3 वावल वाला, हम यहाँ पे अपना आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं, ठीक है। इफ somebody has taken the screenshots of these and this also, ठीक है, share it with me and so I can share it with the class। या फिर सुफियान और अब्दुल ने लिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो शेयर कर दें। मैं जाऊं दोबारा पीछे? जल्दी बताएं। हैव यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स? प्लीज बता दें मुझे, लिया नहीं लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, जल्दी बताएं।